नमस्कार सभी दर्शकों, आज हम 2D एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर कौन थे शेख फरीद जी और उनका मोक्ष आखिर कैसे हुआ था। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में। वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गणे थे, शरारत बहुत किया करते थे। माता भी दुखी हो जाती थी। वो शरारत बहुत गणी करा करता, उलाने से तंग आ गई। उसने सोची कि इलाज करूं इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज करया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर। माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, कहाँ, अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा गदला कोई बिछौना बिछा दिया। अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, और ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना। आंखें नहीं खोलनी है, और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता, उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा, इतना सारा, और 2 पत्तों के बीच में लपेट के उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे। माँ का काम हो लिया, इतना वो बैठा रहा घंटा और पौन घंटा जैसा भी। तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं। देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया। कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब न बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते नु के माँ अब कब करनी है वह नमाज। जब वो खजूर उसका ख़त्म हो जा, एक अगले दिन फिर के माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर, अक्यों ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा, चद्दर उठाई, वहां परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि उन्हें कम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते। घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू। कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे। कि सचमुच बता, हाँ देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया। घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी। आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था, वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहां चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वो आश्रम को छोड़ गया,
क्योंकि वहां गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी। वहां जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा, भगवान तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। अब देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने। एक दिन में 360 वर्ष, और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अब पुण्यात्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझ कर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता, शेख फरीद, जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं नो बढ़िया बाहर लेटा हुआ। कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता वो, 12 वर्ष कुएं में लटका उल्टा, ऊपर वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया। 12 वर्ष तक कुएं में लटका हो। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ के माथे पे कि इसकी आंख खा लेंगे, आंखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया, मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आंखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए। मेरी आंखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूं कह के फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज़्यादा रहूँगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ कर लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया। कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूं। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में, उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं, जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तरफ रहती है वो भक्ति, अंश समाप्त नहीं होता, जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से, उन पुण्यात्माओं में था जो पार होया नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया फिर वो जब लग धरती आकाश। वहां खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़कर यूं खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लग रहे पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे, उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता, ऐसे फिर वो यूं करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, 1-2 बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया। मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं।
उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूं। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढो रहा हूं, अब देखेगा टट्टू जब के ना साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं, यहाँ हरियाणा में कहावत है ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए शेख फरीद के, और परमात्मा खड़े सामने। एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे बेचून है भगवान, और फिर नो का उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तो उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू, फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तुम? ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा? शेख फरीद कहने लगे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यू कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी वो तो मुझे समझ में आ गई कैसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तब परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए पेट भर कर कति दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य लेकिन सीमित खावे, अल्प मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही, उसमें ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण हुआ।